आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। पीएफआई को लेकर बहुत बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें सामने निकलती हैं, बहुत बार यानी कि दंगे से लेकर पथराव से लेकर किसी आतंकी मॉड्यूल तक। मैं यह समझना चाहती हूं कि अगर इतनी सारी चीजें हैं तो उस पर प्रतिबंध की क्या कोई कोशिश की जा रही है? देखिए श्वेता जी, पहले तो ये बता दें, ये संगठन जो है वो देश विरोधी संगठन है, समाज विरोधी संगठन है और कम्युनिटी विरोधी संगठन है। जिस समाज से ये संगठन के आप जोड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज के लिए, उसके लिए भी विरोधी संगठन है। और ये सभी जो इनकी जो काम है इस संगठन का, सब देश को तोड़ने वाला काम है और देश को घात पहुंचाने वाला काम है। ऐसे में सारे दस्तावेज जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया जो है उसकी लीगल प्रोसेस जो है उसके तहत इसको बैन करने की भी प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार इसके बारे में बिल्कुल सख्ती से निपटेगी इस चीज को। और इस जैसे सिमी को बैन किया था वैसे इसको भी बैन किया जाएगा, इसमें कोई दो संदेह की बात नहीं है। लेकिन चूंकि कानून अपने हिसाब से काम करता है, लॉ का अपना प्रोसेस है, वो प्रोसेस चल रहा है और इनकी गतिविधियों का जो है बार बार जो है नोटिस किया जा रहा है, इसलिए लोगों के सामने भी आ रहा है। ऐसा पहले हो चुका है कि ऐसे कुछ संगठनों को आप पूरे लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं गए तो उनको छुटकारा कानून से मिल जाता है, कोर्ट से छुटकारा मिल जाता है, आपको पता है। इसलिए इसको ऐसे केस दर्ज किए जाए जिसपे मिलने की कोई गुंजाइश न रहे। इसलिए जल्दी में नहीं बल्कि इसको सूझबूझ के साथ सारे दस्तावेज इकट्ठा करके और सब चीज जब मुकम्मल तौर से हो जाए तभी इस पे कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई जो होती है। अभय दुबे जी, कितनी सूझबूझ सरकार की आपको नजर आ रही है और कितनी चिंता आपको एक भारतीय के तौर पर? श्वेता जी, भारतीय के तौर पर चिंता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार राष्ट्र की सुरक्षा की अपेक्षा अपनी सत्ता की भूख को प्राथमिकता देती है, मैं सिलसिलेवार 5 बातें आपसे सम्मुख करता हूँ। अब देखिए, अगस्त 20 में उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखती है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक उसके 1 साल बाद 2021 में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी चीफ जस्टिस की 3 जजों की बेंच के सम्मुख ये कहते हैं अप्रैल 2021 में कि केंद्र की सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई प्रगति पर है। अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं उससे 2-3 महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये ANI ट्वीट करता है। एक लाइन में उसकी पढ़कर बताता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेज दैट द मीडिया रिपोर्ट अबाउट मीटिंग ऑन बैनिंग PFI इज इनएक्यूरेट। वो कहते हैं कि PFI पर प्रतिबंध लगाने की कोई मीटिंग की जो मीडिया रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत खबर है। मैं हर बार आप सभी टॉक शोज में इस बात को चुनौती देता हूं कि जब तक कर्नाटका का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक PFI पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उसका राजनीतिक जो संगठन है SDPI वो कर्नाटका के अभी हाल ही के में दक्षिण कर्नाटका की बात हो या ODP हो, डिस्ट्रिक्ट हो, मतलब कोस्टल कर्नाटका में स्थानीय निकाय तक में बहुत सीटें अर्जित करने लगा है। तो ये चाहते हैं कि मुसलमानों के वोट PFI का राजनीतिक संगठन SDPI संग्रहित करे और इससे राजनीतिक रूप से दूसरे दलों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस छोटे उद्देश्य के कारण उस पर प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लगा रही है, मेरा गंभीर आरोप है।